मैं हूं खालिद मजीद और प्रोग्राम देख रहे हैं आप मुलाकात। आज का मुलाकात स्टूडियो में नहीं बल्कि सड़क पे है, और सड़क भी ऐसी सड़क जो नेशनल प्रेस क्लब की तरफ जाती है। आज नेशनल प्रेस क्लब में सहाफ़ियों का इलेक्शन है। वो इलेक्शन जो दिसंबर के महीने में होता था, कोरोना की वजह से वो इलेक्शन मुलतवी होते होते आज पे टल गया है। आज इलेक्शन 17 अगस्त। आइए आपको लेके चलते हैं उन सहाफ़ियों के पास, उन उम्मीदवारों के पास जो अपने वोट के लिए मेहनत कर रहे हैं और लोग वोट दे रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं। आज के इलेक्शन के उम्मीदवार शकील अंजुम साहब हमारे साथ हैं। सर, आज के इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे? ख़तरा ये था कि टर्न आउट कम होगा, इसलिए हमने ज़्यादा मेहनत की और लोगों को घरों से बाहर निकाला, क्योंकि एक तो वर्क फ्रॉम होम ने ख़राब किया हुआ था और दूसरा वैसे ही खौफ था कोरोना का, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला आप देखें माशाल्लाह अब अच्छा है। अगर 1500 से ज़्यादा हो गया तो हम टारगेट अचीव कर लेंगे, यानी ठीक फिगर होगा। सुबह के मुकाबले में आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो दोस्त हैं ज़्यादा बाहर निकल के आ गए हैं? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। उम्मीद और होप हर कैंडिडेट के साथ होती है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन सूरत यह है कि फैसला पर्ची ने करना है। जो फैसला होगा वो हमें कबूल है। सीनियर जर्नलिस्ट इकराम बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सैयद इकराम बुखारी साहब, आज के इलेक्शन के हवाले से सुबह से आप जो देख रहे हैं, क्या समझते हैं इलेक्शन के हवाले से? कोई अच्छी सी कोई बातें बताएं यार। इलेक्शन, ये खुशी की बात यह है कि लोगों की इसमें दिलचस्पी है, और आप देखें बहुत शदीद गर्मी के बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और ये इलेक्शन जो है ये एक ऐसा मेला है जिसमें बूले भटके लोग भी उस दिन आ जाते हैं और सबकी एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। तो ये हमारी ज़िंदगी का बहुत कीमती इवेंट है जो साल में एक बार आता है, और ये इलेक्शन बड़ी मुश्किल से हो रहा है। ये अपने वक्त से बहुत लेट हो गया है, और अब जाहिर है अगली बारी जो है वो पता नहीं 6 महीने बाद ख़त्म हो जाएगी या वो 1.5 साल पूरा करेगी। बहरहाल जो भी है, इस क्लब को उस तरीके से चलाना चाहिए जिससे सारों की तसल्ली और तसफ़ी हो। असल बात यह है कि इस क्लब पर सबका हक़ है। ज़ाहिर है सारों का हक़ होगा तो सारे उस पर बात भी करेंगे। तो आप देखें लोगों की दिलचस्पी तो है, लोग अपने हक़ के लिए आए हुए हैं। वर्कर तो बहुत बाहर निकल आया है, जो वोटर थे, जर्नलिस्ट आए हुए हैं। आप क्या समझते हैं इतने सारे ग्रुप इस दफ़ा सामने आए हैं, ये अच्छी बात है? मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, ये पोलराइजेशन है। ये इस बात की इलामत है कि हम नासमझ लोग हैं, वरना हम कोई फ़ैसला ही नहीं कर पाते। एक क्लब है जिसके चंद कमरे हैं, चंद ग्रासी फील्ड्स हैं, चंद मुलाजमीन हैं, बिजली जलती है। इस क्लब को चालू रखना है, इस क्लब को आबाद रखना है। जो भी आएगा उसका मेन टास्क ही है, और वो क्लब को इतना खूबसूरत बनाए, इतना महफूज बनाए, इतना प्यारा बनाए कि मेरे जैसे आदमी का जब फारिग वक्त हो तो वो इधर उधर किसी होटल में बैठने की बजाय वो अपने क्लब में बैठे और यहाँ अपने दोस्तों से अपने ख्यालात शेयर करे, जो असल सहाफ़त की शान है। हम आपस में बैठते नहीं हैं, आपस में शेयरिंग नहीं करते, एक दूसरे के ख्यालात हम नहीं जाते। हम सहाफ़त का जो असल काम है वो हम नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे कि क्लब के अंदर हमें वो सहूलत दस्तयाब नहीं है। क्लब इतना खूबसूरत हो, इतना महफूज हो, इतना प्यारा हो कि हम यहाँ पे आएँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, हमारे बच्चे खेल रहे हो, हमें डिस्टर्ब ना करें, और हम आप जैसे सीनियर के पास बैठकर कुछ सीखें और कुछ उनको अपनी इन्फॉर्मेशन बता कर जाएँ और एक विजन लेकर जाएँ। सहाफ़ी तो एक विजन, एक नज़रिया पूरी कौम की रहनुमाई करता है। वो जितना जाहिल और जितना बेवकूफ़ होगा कौम को भी उसी तरह ख़राब करेगा, और वो जितना समझदार होगा, और समझदारी का ताल्लुक ये है कि ज़ाहिर है ये सारे मुख्तलिफ सोच और कैलिबर के लोग होते हैं, और ये एक छत के नीचे पुरसकून माहौल में बैठेंगे और इनका 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि अपने मुल्क के लिए सोचना है कि क्या हमारे निज़ाम कहाँ जा रहा है। मुल्क में निज़ाम सही होगा, हर शहरी खुशहाल और मुतमईन होगा, तो सहाफ़त भी खुशहाल और मुतमईन होगी। PFUJ के जनरल सेक्रेटरी जनाब नासिर जैदी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, और नेशनल प्रेस क्लब का आप ये सारा माहौल देख रहे हैं। आज इलेक्शन का दिन है। नासिर जैदी साहब, आज का इलेक्शन लेट हुआ है, जो अपने वक्त पे नहीं हो रहा, उसके बावजूद दोस्तों का इतना बाहर निकल के आना बहुत खुशाइंद बात है। इसके अलावा आप आज के इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हिस्ट्री है। जर्नलिस्टों के जितने भी इलेक्शन हुए हैं हमेशा बर वक्त हुए। पाकिस्तान के इलेक्शंस में इंटरप्शन हुई है कि डिक्टेटर्स आते थे, 10-10 साल गुजारते थे, लेकिन हिस्ट्री में PFUJ के इलेक्शन हमेशा टाइम पे होते थे और कभी डिले नहीं हुए। इसी तरह जितने भी हमारे प्रेस क्लब्स थे उस ज़माने में, और अब एक ट्रेडिशन है कि हमेशा इलेक्शन होते हैं और इलेक्टेड लीडरशिप जो है वो मुंतखब होती है। लेकिन कोरोना की वजह से और कुछ
जो इख्तलाफात पैदा हुए वोटर लिस्टों की वजह से, और मतलब है कुछ लोगों ने जो है वो मतलब है नेगेटिव रोल अदा किया, जो मतलब है नोन है सबके सामने, उसकी वजह से जो है ना इलेक्शन में ताख़ीर। अगर अगर जनवरी में इलेक्शन हो जाते तो कोरोना नहीं था, बर वक्त हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। लेकिन आप ये देखिए कि इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, कोरोना का भी मसला है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि टर्न आउट जो है वो बहुत हिस्टोरिक होगा। मेरा ख्याल है कि 70-75% के करीब जाएगा टर्न आउट। तो ये मतलब है जर्नलिस्ट की कॉन्शियसनेस जो है ना, उसको सलूट है कि लोग वोट के ज़रिए जो है वो लीडरशिप मुंतखब करते हैं, और ये सहाफ़ियों का जो है एक पॉजिटिव रोल है, जो मैसेज बाकी तमाम सोसाइटी के लोगों को, ट्रेड यूनियंस को भी जाता है कि आप इलेक्शन करते रहिए। वैसे साहब एक बात और बताइएगा, ये जो बॉडी होगी, एक हम फर्ज कर लेते हैं इसका जो पीरियड होगा हम उसको क्या काउंट करें, वो 6 महीने के लिए होगी या कि कुछ ज़्यादा हो सकता है? देखिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो दिसंबर तक इसका टेन्योर है। अगर जनरल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करती है और अमेंडमेंट के ज़रिए इसका टेन्योर जो है वो अगले साल के लिए एक्सटेंड करती है, तो ये जनरल बॉडी पे मुनहसर है। लेकिन मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है कि इलेक्शन जो है वो जनवरी में दोबारा होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस जो है ना वो कंटिन्यू रहना चाहिए इलेक्शन। PFUJ दस्तूर के सदर जनाब राव शर्जील साहब हमारे साथ हैं, और आज यहाँ पे इलेक्शन की गहमा गहमी और आपकी मसरूफियत, आज के इलेक्शन को आप किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी खुशाइन बात है कि आज जुड़वा शहरों के जो 3000 कारकुन साफ़ी हैं वो अपने वोट का राय अपना कदई इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है कोरोना की वजह से प्रेस क्लब का इलेक्शन को डिले हो गया था, और ये इलेक्शन एक जमहूरी प्रोसेस है, और हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह टर्नआउट भी अच्छा रहेगा। प्रेस क्लब हमारा दूसरा घर है, और ये इलेक्शन ना होने की वजह से और कुछ सहाफ़ी तंजीमों के आपस में इख्तलाफात की वजह से ये प्रेस क्लब का 1 साल का जो पिछला अरसा गुजरा है वो आपके सामने उसकी क्या सिचुएशन रही। साफ़ियों को कोई सही तरीके से अकोमोडेट नहीं किया गया। तीनों काफ़ी ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं और बड़ी गहमा गहमी है, और मैं समझता हूँ कि हर कारकुन साफ़ी को अपना वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए, और अपने जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनको सेलेक्ट करना चाहिए। हमारे दस्तूर जर्नलिस्ट पैनल, हमने भी पूरा पैनल खड़ा किया था, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन जुड़वा शहरों की सहाफ़ती कम्यूनिटी की फलाह बहबूद के लिए और प्रेस क्लब की वक़ार की और इसकी इज़्ज़त की बहाली के लिए फिर हमने एक हमारा जॉइंट जर्नलिस्ट पैनल के साथ हमारा कंप्रोमाइज़ हुआ, और हम जर्नलिस्ट पैनल को फुली सपोर्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जर्नलिस्ट पैनल जो है वो क्लीन स्वीप करेगा। इसके साथ साथ मैं अपने तमाम जर्नलिस्टों को ये बात भी बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन एक दिन का होता है, ठीक है। हम ये प्रेस क्लब हो गए, ये अदारे हो गए, ये जितने भी हैं, ये हमारे दूसरे घर हैं। हम अपने घर से ज़्यादा वक्त इन अदारों में गुजारते हैं, तो इस इलेक्शन को कुफर और इस्लाम की जंग नहीं बनाना चाहिए। एक घर में मुख्तलिफ ख्याल के लोग होते हैं, कोई PTI को सपोर्ट कर रहा होता है, कोई PP को कर रहा होता है, कोई नून को कर रहा होता है, तो कोई रिश्ते तो नहीं बदलते। दूसरा, आने वाला जो वक्त है वो खालिद मजीद साहब सहाफ़त के लिए बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल वक्त है। अब लोगों के चूल्हे बुझ रहे हैं, अदारे बंद हो रहे हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं वो भी एंटी जो है जर्नलिस्टिक पॉलिसियाँ हैं। तो इसलिए मैं सारी तंजीमों से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा अपने छोटे छोटे मसाइल जो हैं और छोटे छोटे जो इख्तलाफात हैं उनको बुलाकर एक मुत्तहद होकर एक काज के लिए काम करें। इस वक्त इलेक्शन के कैंडिडेट हैं परवेज़ शौकत साहब हमारे साथ। सर जी, आज के इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, इलेक्शन तो फिर खिचड़ी पक रही है। दोनों ग्रुपों ने खूब 2 नंबर लोगों को वोट बरकरार रखा, और असल और वोट जो है वो निकल गए। कई जेन्युइन साफ़ी, सीनियर साफ़ी
वो वोट से मैं नामालूम जर्नलिस्ट में शामिल हो चुके थे, जी नामालूम जर्नलिस्ट में आ गए थे। नामालूम जर्नलिस्ट से एक कैमरा मैन है, उसको शो कर दिया कि उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, वो कह मैं जिंदा हूँ यार। तो इस तरह का इलेक्शन हो रहा है। हमने तो दोनों ग्रुपों से मायूस होकर अपना पैनल खड़ा किया वर्कर पैनल के नाम से। तो इंशाल्लाह हमने ये मुतारफ़ कराया पैनल, और हम इस दफ़ा जितने लोगों ने पज़िराई की है, मैं समझता हूँ खुद आके लोग कह रहे हैं मुझे आप वोट करना, आपने बहुत काम किया है, आपने बहुत स्ट्रगल की है। प्रेस क्लब के साबिक सदर फारूक फैसल खान इस वक्त मेरे साथ हैं। फारूक साहब, आज के इलेक्शन को आप किस नज़र से देख रहे हैं? बहुत अच्छा जमहूरी अमल और जमहूरी प्रोसेस है। और आपको पता है कि प्रेस क्लब के इलेक्शन हमेशा जो है बर वक्त हुआ करते हैं, लेकिन कोरोना के बायस नहीं हो सके, तो ये उसी का हिस्सा है एक्सरसाइज का। और यही वो मैसेज है जो एक आज़ाद जर्नलिस्ट जो है इज़हार राय की आज़ादी, वोट की आज़ादी की बात करता है, तो आज वो एक्सरसाइज कर रहा है। सुबह के टाइम रश कम था, एकदम रश ज़्यादा हुआ है, अच्छी बात है। इतने सारे ग्रुप जो हैं सामने आने की ये प्रोसेस जो है ये खुशाइंद है। मैं समझता हूँ कि खुशाइंद है कि अगर कोई समझता है कि वो नुमाइंदगी का हक़ अदा कर सकता है और वो अपने आप को पेश करता है कि मुझे मुंतखब किया जाए, तो ये आपके इंतखाबी अमल में और जमहूरी सिस्टम पे जो है वो उसके एतमाद का मज़हर है कि इतने लोग जो इंटरेस्टेड हैं, उनके मुख्तलिफ ख्याल हैं, हर एक के पास अपना प्रोग्राम है, वो चाहता है कि उसके प्रोग्राम पर जो है अमल करके कारकुन की बेहतरी हो। तो लेट्स सी क्या नतीजा निकलता है, और इस उम्मीद के साथ कि जो भी जीते वो वर्कर की बेहतरी। नेशनल प्रेस क्लब में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अपने आपको सामने पेश करने के लिए फरदिया कलसूम राना हमारे साथ हैं। फरदिया, आज के इलेक्शन को आप कैसे देख रही हैं? बहुत गहमा गहमी है, और कोविड की वजह से थोड़ी परेशानी थी कि टर्नआउट अच्छा नहीं होगा। अभी भी मोर देन 1500 वोट्स जो हैं वो पोल हो चुके हैं। जर्नलिस्टों की एक बड़ी तादाद जो है वो तशरीफ़ लाई है। आज बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े एंकर्स जो हैं वो हम आम जो वर्कर सहाफ़ी हैं, रोड पे चलने वाले, पैदल उनको वोट कास्ट करने के लिए आए। और हामिद मीर साहब भी तशरीफ़ लाए, मंसूर साहब और अम्मार साहब, इसके अलावा समी इब्राहिम, मतलब तमाम TV चैनल्स के लोग, चाहे उनका अखबारात से ताल्लुक़ है, चैनल से ताल्लुक़ है। और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने आज हिस्सा लिया। ना सिर्फ ये कि पैनल्स में उनकी शमूलियत थी, बल्कि आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर भी ख़वातीन ने अपने जो नाम थे वो नामजदगी थी वो जमा कराई थी, और इलेक्शन पे डटी हुई हैं इतनी गर्मी के बावजूद। अच्छा, नहीं, एक और बात है ना, इलेक्शन अपने वक्त पे नहीं हो रहा, लेट हो रहा है। क्या समझती हैं कि ये इलेक्शन 6 महीने के लिए होगा या आगे भी चल सकता है? ऐसा है कि हो सकता है हंग पार्लियामेंट अगर ना आई, कि मुख्तलिफ पार्टियां अगर जीत कर ना आई, एक मजबूत किस्म का पैनल आ गया, तो मुझे लगता है अप्रूवल आ जाएगा और 1 साल और कुछ माह का टेन्योर होगा, ताकि काम करने का भी मौका मिल सके। पहले भी बहुत सारी इग्नोर मतलब चीज़ें हुई हैं कोरोना की वजह से। आज के इलेक्शन की उम्मीदवार शाजिया नैयर हमारे साथ हैं। शाजिया, ये बताइए, आज का इलेक्शन एक तो वक्त से देर में हो रहा है, जो आम इसका हालात हैं उसमें नहीं हो रहा, दिसंबर में होना था या जनवरी में। क्या समझती हैं आज के इलेक्शन को, आगे जाएगा या 6 महीने में आपकी बॉडी ख़त्म हो जाएगी? जी, इसके ऊपर तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। कमेटी फ़ैसला करेगी कि ये इलेक्शन दिसंबर में दोबारा होंगे या नेक्स्ट दिसंबर तक जाएंगे। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि सबको पता है कि जिस किस्म के हालात थे, कोविड की सिचुएशन थी, तो उसमें इलेक्शंस का इनेकाद करवाना काफ़ी रिस्की था। और अभी चूँकि इस्लामाबाद में कोविड की सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है, तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के अच्छे रिज़ल्ट निकलेंगे। और आप देख भी रहे हैं कि टर्न आउट बहुत ज़्यादा है। लोग गहमा गहमी जिस तरह है, लग रहा है कि लोग, सुबह ज़रा रश कम था, अब ज़रा थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ तो लोग घर से निकल रहे हैं। हम लोग सुबह एक्सपेक्ट कर रहे थे, कल जब हम लोगों ने मीटिंग की, कि अगर बहुत ज़्यादा टर्न आउट होगा तो वो तकरीबन 1000 से 1500 के दरमियान में रहेगा। लेकिन अब जब वोटर्स की हम लोग आमद के हवाले से देख रहे हैं कि जिस तरह से वोटर्स आए जा रहे हैं सुबह से, तो वो टर्न आउट काफ़ी अच्छा आएगा और मेरा ख्याल है कि रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा उससे। आज के इलेक्शन की उम्मीदवार सादिया कमाल मेरे साथ हैं। सादिया, आज के इलेक्शन के हवाले से एक टर्न आउट सुबह कम था, अभी कुछ ज़्यादा लग रहा है, और इलेक्शन की गहमा गहमी के हवाले से आप क्या कहेंगी? मुझे 3 साल हो गए हैं, मैं इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रही हूँ। पिछले साल भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी। मुझे लग रहा है कि ये जो इलेक्शन है हमारे सहाफ़ियों की बहुत दिलचस्पी रही है। और पिछले साल जो है अभी जो पैनल था, आज़ाद पैनल, उसने इसमें स्क्रूटनी भी की, प्रेस क्लब में भी, उसमें लोगों की दिलचस्पी और
ज़्यादा बढ़ गई है। और गहमा गहमी भी ठीक है, ख़वातीन भी ख़ास तौर पर जो नहीं आती थी वो आ रही हैं। हालांकि पहले तो सर्दियों में होता था और सर्दियों में लोग नहीं आते थे, और अब तो इतनी गर्मी है और आज तो इस्लामाबाद में इतना हब्स है, उसके बावजूद मैं खुद हैरान हूँ कि सुबह हम 8 बजे से खड़े हैं, 8:30 बजे पोलिंग शुरू हो गई थी या 8:45, उस वक्त से अब तक कोई ऐसा 10 मिनट 5 मिनट नहीं गुजरे कि जब तक ना आ रहे हो। सहाफ़ी जोक दर जोक इस तरह से आ रहे हैं और अपना हक़ के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि एक जमहूरी प्रोसेस है जो कि स्मूथली चल रहा है। और पिछले 2-3 साल में ये जो प्रोसेस है इसमें तेज़ी आई है, और इस दफ़ा भी आप देखें तो इसमें तकरीबन 10 ग्रुप्स हैं जो इस वक्त लड़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले होता था कि एक ही ग्रुप होता था और कोई 1-2 ग्रुप होते थे ना, 2 लड़ रहे होते थे, एक नाम नहाद होता था और एक होता था जो ज़्यादा उसमें होता था और उसमें ज़्यादा कंपेन भी नहीं होती थी। लेकिन इस बार तो कंपेन भी भरपूर हुई है। इंडिविजुअल तौर पे आप देखें कि आज़ाद कैंडिडेट बहुत ज़्यादा जो है कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, सब सहाफ़ियों की दिलचस्पी है और सब ये चाहते हैं कि ये जो नेशनल प्रेस क्लब है लर्निंग का हब भी बने और इसकी इमारत भी बनाई जाए और उसमें गैर सहाफ़ी भी ना हो और तमाम सहाफ़ी जो है वो प्रेस क्लब के मेंबर भी हों। फारूकी शहजाद साहब मेरे साथ हैं। शहजाद साहब, आज का इलेक्शन को आप किस तरह देख रहे हैं? गहमा गहमी है भी है, इलेक्शन देर से हुआ है, गर्मी है, उसके बावजूद आप भी घर से निकले में हैं। देखिए, जब हम दूसरों को ये प्रीच करते हैं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें, तो हमें ख़ुद भी वोट डालने के हवाले से उसी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है जो हम पाकिस्तान के दूसरे शहरियों के हवाले से तवक्को रखते हैं। और मेरी ये तवक्को है कि आज हमारे जो दोस्त हैं वो इस हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे और एक मुनासिब फ़ैसला करेंगे जिसकी मदद से आने वाले वक्त में प्रेस क्लब के मामलात बेहतर तौर पर और ऐसा तौर पर चल सकेंगे। एक और बात बताइएगा, आज इलेक्शन में पहले हमेशा 2 ग्रुप होते थे, आज इलेक्शन में 6-7 ग्रुप जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है? देखिए, ये एक तरह से अच्छी बात भी है, लेकिन पाकिस्तान की अमूमी सियासत अगर आप देखें तो वो भी पोलराइजेशन का शिकार है। ये पोलराइजेशन जो है वो कौमी सियासत से चलती हुई अब निचले लेवल पर तमाम सतहों पर ये पोलराइजेशन आपको नज़र आएगी और इसी वजह से आपको 1 से ज़्यादा बल्कि 2 से ज़्यादा जो ग्रुप्स हैं वो नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे लोग आपको आज़ाद खड़े हुए भी नज़र आ रहे हैं। और जमहूरियत का यही हुस्न है, इसमें हर एक आदमी को पूरा हक है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करे। कुछ लोग वोट डालकर पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ उसमें बतौर उम्मीदवार खड़े होकर पार्टिसिपेट करते हैं। सीनियर सहाफ़ी असगर अली मुबारक हमारे साथ हैं और नेशनल प्रेस क्लब में आज वो अपना वोट कास्ट करने आए हैं। आज के इलेक्शन को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए जी, ये जो नेशनल प्रेस क्लब का इलेक्शन होता है ये पाकिस्तान की जो कौमी सियासत उसमें इसका बड़ा किरदार होता है, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनका किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो रुझान, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत और सहाफ़त है इसका चोली दामन का साथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की ये जो इलेक्शन यहाँ पे मुहिम हुई और इस कोरोना वायरस के बाद जिस तरीके से यहाँ वोटर निकल के आए हैं, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए आप मीडिया को क्रेडिट जाता है जिन्होंने अपने कैमरे के ज़रिए, अपने माइक के ज़रिए इस चीज़ को जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया और आज यहाँ पे वोटर भी, सपोर्टर भी और कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा है। सीनियर सहाफ़ी नैयर अली इस वक्त हमारे साथ हैं और हम इनसे भी पूछते हैं और जानना चाहेंगे कि आज के इलेक्शन को आप किस नज़र से देख रही हैं? आप तो खुद भी RUJ की ओहदेदार रही हैं। जी बिल्कुल, मैं RUJ और PFUJ की भी ओहदेदार रह चुकी हूँ। इलेक्शन हमेशा से एक बहुत ही खूबसूरत अमल होता है क्योंकि इसमें हम खुद जो अपने सहाफ़ियों के नुमाइंदे हैं उनको चुनते हैं और इस पॉजिटिव अमल को कामयाब सबको बनाना चाहिए और अपने जो मर्ज़ी के नुमाइंदगान हैं उनको मुंतखब करना चाहिए। लेकिन ये बात जहन में रखनी चाहिए कि उन लोगों को मुंतखब करें जो सहाफ़ियों की, वर्किंग जर्नलिस्ट की फ़लाह के लिए काम करें और कोशिश करें कि ऐसे लोगों को लेकर आएँ जो ज़ाती मफादात को एक तरफ रख के और हमारे आप जैसे जो आम सहाफ़ी हैं उनकी फ़लाह के लिए काम कर सकें, उनके मसाइल को हल करने के लिए काम कर सकें। आज के इलेक्शन को कैसा देख रही हैं? आज के इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि कोरोना के बाद पहले भी एक दफ़ा मुलतवी हुआ सारा प्रोसेस और उसके बाद हमने देखा कि अभी कोरोना थोड़ा सा थमा है तो एकदम से गहमा गहमी शुरू होगी। इतनी गहमा गहमी देख के थोड़ा सा खौफ भी आ रहा है, लेकिन ये है कि ये हौसला भी हो रहा है कि एक दफ़ा फिर जो है वो निज़ामी ज़िंदगी अपनी नॉर्मेलिटी की तरफ वापस जा रहा है। तो वी होप कि इलेक्शन भी अच्छा हो, उसके नताइज भी अच्छे हों और इस इलेक्शन के बाद जो नताइज हों वो अच्छे हों और वो नताइज जो हैं वो सहाफ़ियों के हक़ में हों। आज के इलेक्शन में एक ग्रुप की तरफ से जनरल सेक्रेटरी के ओहदेदार अनवर रज़ा साहब हमारे साथ हैं। अनवर रज़ा साहब, आप बताइए कि आज के इलेक्शन को आप कैसा देख रहे हैं? आज का इलेक्शन जो है वो एक इंतहाई खूबसूरत अंदाज में मुनक्किद हुआ है और आप यकीन कीजिए कि जमहूरी अमल है और जमहूरी अमल को परवान चढ़ना चाहिए। जैसे जैसे जमहूरी अमल परवान चढ़ता है इदारे मजबूत होते हैं। आपने देखा है कि कितना गर्म मौसम था
और इस मौसम में फिर आप देखें कोरोना की वबा भी अभी मौजूद है, इसके बावजूद टर्नओवर बहुत अच्छा रहा। ये जर्नलिस्टों का एक शानदार इलेक्शन है और हिस्ट्री का मैं से कहूँगा शानदार इलेक्शन है। और दूसरा मैं आपसे ये कहूँगा कि हम बाशऊर लोग हैं, हम लोगों में शऊर बेदार करते हैं। तो जब हम अगर जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरी इदारों को मजबूत करने की बात करते हैं, तो फिर हमें भी वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदों को मुंतखब करना चाहिए ताकि वो आपकी बेटरमेंट के लिए और जो मीडिया पर क्राइसिस हैं उनके हल के लिए किरदार अदा करें। अच्छा, एक और बात बताइएगा कि पहले हमेशा 2 ग्रुप आमने सामने होते थे, इस दफ़ा बहुत सारे ग्रुप हैं, 6, 7, 8 ग्रुप हैं, ये अच्छी बात है? ये हेल्दी एक्टिविटी है। देखना, मैं कह रहा हूँ 8 के बजाय 10 ग्रुप्स हों। देखें, आपको आइन ने पाकिस्तान ये हक देता है कि आप अगर मेंबर हैं तो आप इस मुल्क के शहरी हैं तो वो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो मुझे बताइए कि प्रेस क्लब में ये एक अच्छी एक्टिविटी नहीं है कि इतना हेल्दी कंपटीशन है, लोग हिस्सा ले रहे हैं और जमहूरी अमल को मजबूत कर रहे हैं। देखना, मैं कहता हूँ कि इसी तरह अगर जर्नलिस्ट अपने इदारों को बेहतर करने के लिए किरदार अदा करेंगे जमहूरी अमल के ज़रिए, तो यकीन कीजिए कि जर्नलिस्टों को जो मसाइल हैं यकीनन वो कम होंगे, क्योंकि आपको ऐसी क़यादत को मुंतखब करना है जिसका किरदार हो, जो हुकूमत के सामने डटी रहे, खड़ी रहे, और जो अगर किसी के साथ बात करे तो फिर अपनी बात पर कायम रहे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जर्नलिस्टों के हकूक़ के लिए खड़ा रहना ही उनका फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर आप जर्नलिस्टों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो ये कम्युनिटी भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगी और आप अल्लाह ताला के भी मुजरिम होंगे। नेशनल प्रेस क्लब के साबिक सदर इस दफ़ा फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं, शकील करार साहब हमारे साथ हैं। शकील साहब, आज के इलेक्शन को आप किस नज़र से देख रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है कि आज का इलेक्शन हमारी तवक्को से बढ़ के इतना अच्छा हो रहा है, और जो टर्न आउट इस वक्त चल रहा है वो हमें उसकी उम्मीद नहीं थी। हम ये समझ रहे थे कि 5 माह कोरोना की पाबंदियों के बाद शायद हमारे साफ़ी दोस्त घर से ना निकल पाए या ना निकलना चाहें, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि मोर देन 60-70% वोट कास्ट हो चुका है और अभी भी 3 घंटे बाकी हैं, तो ये टर्न आउट आलमोस्ट 80% तक जाएगा। शकील साहब, इस दफ़ा पहले हमेशा 2 ग्रुप होते थे जो इलेक्शन लड़ते थे, आमने सामने आए, इस दफ़ा 6, 7, 8 ग्रुप हैं जो आमने सामने हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये लोगों को ये शऊर दिया, लोगों को ज़ुबान दी, वरना पहले ये वक्त होता था कि जहाँ पर एक जो ग्रुप पिछले कई बरसों से इक़्तिदार पे काबिज़ था, उसके ख़िलाफ़ कोई खड़ा होना दूर की बात करना वो जुर्म समझते थे, गुनाह समझते थे। हमने लोगों को शऊर दिया कि आओ आगे बढ़ो, कोई आपको मुँह में नहीं डालेगा, इलेक्शन में हिस्सा लो, वोट डालो और वोट से तब्दीली लेके आओ। नेशनल प्रेस क्लब के सदर RAUJ के सदर शहरयार खान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। शहरयार साहब, आज के इलेक्शन को आप किस नज़र से देख रहे हैं? बहुत अच्छी एक्टिविटी है, और हम क्योंकि हमारा अंदाज़ा नहीं था कि इतने ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे। कोरोना का इशू था, गर्मी बहुत थी, आप साहब ने देखा कि पसीने में लोग नहाए हुए हैं इस वक्त भी, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना ये ज़ाहिर करता है कि लोग इस जमहूरी अमल को चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इसको मुकम्मल हो ये जमहूरी अमल, तो लोग उस जमहूरी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि लोग आए और वोट कर रहे हैं आके। अच्छा, एक और बात, हमेशा से 2 ग्रुप इलेक्शन में हिस्सा लेते थे, इस दफ़ा ग्रुप ज़्यादा हैं, इस हेल्दी जो प्रोसेस है इसके बारे में आप कहेंगे? देखिए, ग्रुप जितने भी हों अच्छा है, एक्टिविटी है, हमें खुशी होती है कि लोग बाहर आएँ, लेकिन ये कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो सिर्फ इलेक्शन में ही आते हैं, वो इलेक्शन के बाद फिर कहीं नहीं होते। तो उनसे भी गुजारिश है कि इलेक्शन के बाद भी जो वर्कर्स के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बाहर आएँ और हमारे साथ एहतजाज में भी शामिल हुआ करें। ये सिर्फ इलेक्शनों में इलेक्शन लड़ने के लिए आना ये सिर्फ काफ़ी नहीं है, आपको पूरा साल यहाँ पर कम्युनिटी की खिदमत के लिए मौजूद रहना पड़ता है और रहना चाहिए आपको, अगर आप संजीदगी के साथ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो। RAUJ के जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली भट्टी हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, आज का इलेक्शन एक तो अपने वक्त पे नहीं हो सका, देर से हुआ है, ये देर से होना इसका जो एक तो पीरियड के बताइए कि ये कहाँ तक जाएगा, और दूसरा ये कि आज के इलेक्शन को आप किस नज़र से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मसला ये है कि पेंडेमिक सिचुएशन में पूरी दुनिया में जो निज़ाम था वो आपको पता है कि एक ऐसी पोजीशन में आ गया जहाँ पर नॉर्मल रूटीन वर्क करना मुमकिन नहीं था। गो के इस जो पिछला टेन्योर है बॉडी का वो कंप्लीट हो गया था दिसंबर में और वो इलेक्शन होने जा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पेंडेमिक सिचुएशन पैदा हुई और वोटिंग का अमल नहीं हो सका है। लेकिन ये एक ऐसा जमहूरी अमल है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, एक पार्लियामान मौजूद है और इसके अंदर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, तो उसके अंदर जो चौथा पिलर है
सहाफ़त का, उसका ये सबसे बुनियादी अंसर है कि वो ख़ुद भी उस जमहूरी अमल से गुजरे। और ये अच्छी बात ये है कि ये नेशनल प्रेस क्लब चूँकि पूरे पाकिस्तान का एक नुमाइंदा प्रेस क्लब है, तो यकीनी तौर पर ये जो अमल अभी हो रहा है, मैं समझता हूँ कि लोगों ने जिस जोक दर जोक आके यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है। लोगों का एतमाद है इस जमहूरी निज़ाम के ऊपर, और ये इंतहाई मौसर तरीका है कि अपनी लीडरशिप को चुना जाए, क्योंकि ये प्रेस क्लब सहाफ़ियों का दूसरा घर होता है। जैसे आप अपने घर के अंदर सारी फैसिलिटीज़ चाहते हैं, यहाँ पे आराम चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो आपको उसी तरह की क़यादत का भी इंतखाब करना होता है ताकि वो आपके घर को महफूज रखे और तमाम फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करे। मैं ये समझता हूँ कि आज का जो अमल है बड़े एहसन तरीके से चल रहा है। कोई किसी किस्म की कोई हार्ड ब्रांग नहीं है, किसी किस्म का कोई पैनिक नहीं है। लोग आ रहे हैं, अपना हक़ के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि पहली दफ़ा शायद इस अमल का हिस्सा बन रहे हैं। यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि इस वक्त इस सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि वो किस तरह डेमोक्रेटिक निज़ाम को समझ सकते हैं और इस वोटिंग के अमल को समझ सकते हैं। मारूफ सहाफ़ी और मारूफ कॉलम निगार मदर बरलास साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। नेशनल प्रेस क्लब का इलेक्शन जो शोर से जारी है। मदर साहब, आज के इलेक्शन को आप किस नज़र से देख रहे हैं? आज का इलेक्शन जी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, और कोरोना के मौसम में, यानी कोरोना का भी ख़ात्मा ही हुआ है, समझ रहे हैं पाकिस्तान में ज़रा डाउन हुआ है, तो उसमें ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो प्रेस क्लब का इलेक्शन है वो हमेशा जमहूरी असूलों पर होता है, और इसमें लोग जोश व खरोश से हिस्सा भी लेते हैं, और एक गहमा-गहमी भी होती है। आपको याद है कि ये इलेक्शन सर्दियों के मौसम में आमतौर पर होता रहा है, लेकिन ये इस मरतबा गर्मियों के मौसम में हो रहा है। गर्मी के बावजूद लोग जोश व खरोश के साथ आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, और अपने प्रेस क्लब की यानी नेशनल प्रेस क्लब की बॉडी मुंतखब करने जा रहे हैं। नेशनल प्रेस के आज के इलेक्शन के ओहदेदार फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए पिछले साल भी ओहदेदार थे। सगीर चेची साहब, आज के इलेक्शन को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखें जी, पहले तो कोविड-19 था, उस वजह से इलेक्शन जो है वो हमारे काफ़ी डिले हुए, चूँकि इसका मार्च में शेड्यूल था, लेकिन चूँकि मार्च में फिर कोविड-19 का आया तो उसके बाद लेट हुए। आज आप गर्मी में देख रहे हैं कि टर्नआउट इतना ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जितना लोग जो हैं वो यहाँ पर हमें साफ़ी नज़र आए, और शदीद गर्मी है और पसीना है। इसके अलावा जो है वो लोगों ने उसकी परवाह नहीं की और यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर एक जोश जज्बा और वलवला पाया जाता है कि किसी ऐसी क़यादत को मुंतखब किया जाए जो ये प्रेस क्लब का जो सिस्टम है उसको सही तरीके से चला सके। चूँकि मैं पिछली बार भी जो है वो इलेक्ट हुआ था, और इस बार फिर दोबारा से मुझे जर्नलिस्ट पैनल ने मौका दिया है कि मैं दोबारा से फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए हूँ। तो मुकाबला उम्मीदवारों के दरमियान जारी है, और हर बंदे की कोशिश है कि वो अपने वोटर्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कायल करे, कोशिश कर रहे हैं कायल करने की वोटर्स को, और वोटर जो हैं वो भी बड़े पुरजोश हैं। और सबसे अहम बात जो है जो करने वाली है कि पूरा प्रोसेस जो है अभी तक का वो बड़े पुरअमन तरीके से चल रहा है, उसमें कोई बदमज़गी नहीं हुई, कोई इस तरह का हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, कोई हुलड़बाजी नहीं हुई। ये भी एक तवक्को थी कि कोई इस तरह का हल्ला गुल्ला हो सकता है, कोई तो वो मेरा ख्याल है वो कुछ देखने में नहीं आ रहा। शुनीद थी शायद कि इस तरह कुछ हो, लेकिन चूँकि हमने सब चीज़ों को मैनेज किया और सिक्योरिटी के भी अच्छे अरेंजमेंट किए। इलेक्शन कमेटी को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने भी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, और डिसिप्लिन के साथ लोग आ रहे हैं, बूथ में जा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, फिर जा रहे हैं हंसी खुशी। आज नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शन में हमारे एक दोस्त हरमीत सिंह साहब भी मौजूद हैं। ये पहले जर्नलिस्ट हैं जो इस कम्यूनिटी से हैं। हरमीत साहब, दोस्ती यारी मुहब्बत सारा कुछ तुहानू मुबारक ते सानू चंगा लगा तुहाडा इत्थे होना ते बहुत ही खुशी की गल है। कोई अपने बारे दसो, अजकल कित्थे हो? सर जी, मैं पाकिस्तान का पहला सिख न्यूज़ एंकर हाँ, तो मैं कम कर रहा पब्लिक न्यूज़ विच उस मुख्तलिफ अखबारों भी कम करते हैं, तो नालों नाल मैं यूट्यूबर तो व्लॉगर भी हाँ, तो आज मैं इलेक्शन भी लड़ रहा प्रेस क्लब तो वेख रहे हैं सारी कम्यूनिटी है, डिफरेंट कम्यूनिटी जो आवांगी, क्योंकि प्रेस क्लब जोड़ा है साड़ा घर आ, तो मैं समझदा कि घर की मिसाल जी आती है वो एक गुलदस्ते मानंद होती है। तो आज कोशिश ही आ लोगों की मुहब्बत वेख के अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी लोग साढ़े नाल प्यार करते मोहब्बत जी असी करने मुहब्बत करने दिलों करने जिथे जिथे तुहानू नज़र आते हो असी तुहानू आप आके मिल लैंदे। अज दे इलेक्शन नू किस तरह देखते हो? मैं जिस तरह करोना वायरस की वजह तो काफ़ी डिले हो गया इलेक्शन, लेकिन असी वेख रहे हैं कि जिस तरह टर्न आउट सी
ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਹਰਾਨ ਆਇਆ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੌਬ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਘਰਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ SOPs ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕਿਨ ਲੱਗ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਫਾਫ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੈਨਲ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਆ ਪੂਰੇ ਟੀਮ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ अखबारों तो TV तो एंकर आ रहे हैं, तो ये बड़ी गल है, ये बहुत बड़ी गल है जी। आज इलेक्शन की इस गहमा गहमी में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट गुलजार खान साहब। गुलजार साहब, आज का जो इलेक्शन है ये अपने वक्त पे नहीं हो रहा, थोड़ा लेट हुआ है। आप इलेक्शन की गहमा गहमी और इस लेट होने के हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, ये जो कोरोना का इशू बना उस वजह से इलेक्शन तो पूरे मुल्क में लेट, बाकी जहाँ भी होने थे वो इलेक्शन लेट हुए, एक्टिविटीज़ लेट हुई। तो आज बहुत अच्छी एक्टिविटी है और बड़ी खुशी हुई है कि इस एक्टिविटी की को आगे एक जमहूरी प्रोसेस बढ़ रहा है और जर्नलिस्ट दोस्त जो हैं वो अपने लिए अगले साल के लिए एक पार्टी का इंतखाब कर रहे हैं और जमहूरी प्रोसेस को हमेशा पसंद किया जाता है। इस वक्त ये सूरत हाल है कि हमेशा इलेक्शन में दो पैनल आमने सामने होते थे, इस दफ़ा पैनल ज़्यादा हैं। इस प्रोसेस के हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, पैनल जितने भी हों वो चूँकि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो इसलिए एक जमहूरियत का एक हुसन है कि इसमें पैनल ज़्यादा आए हैं और ये होना चाहिए। सीनियर जर्नलिस्ट और आज एक पैनल से सदर के उम्मीदवार मतीउल जान साहब हमारे साथ हैं। मतीउल जान साहब, आज के इलेक्शन के हवाले से आप क्या समझते हैं कि आज का इलेक्शन का जो प्रोसेस है सारा, जो एक तो देर से हो रहा है कोरोना की वजह से, तो हमारे इलेक्शन दिसंबर में होते हैं, एक तो उस हवाले से कुछ बताएं, और दूसरा ये कि आज के इलेक्शन को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखें, ये आम इलेक्शन नहीं है, ये एक ऐसे वक्त में इलेक्शन हो रहा है जब पूरे पाकिस्तान में मीडिया बहरान का शिकार है, सहाफ़ी दबाव के शिकार हैं, बेरोज़गार हो रहे हैं, उनकी तारीखें, उनकी तनख्वाहें जो हैं वो लेट हो रही हैं और एक मुआशी कत्लेआम है जो कि मीडिया की इंडस्ट्री में जारी है। तो नेशनल प्रेस क्लब का इलेक्शन पूरे मुल्क के प्रेस क्लबों की एक नुमाइंदगी करता है और इस्लामाबाद के अंदर अगर यहाँ पे हमने सही क़यादत को मुंतखब ना किया तो आने वाले वक्तों में हमारे साथ वही कुछ होगा जो पिछले 12 साल से इस पुरानी क़यादत के नीचे होता रहा है। नेशनल प्रेस क्लब की गहमा गहमी में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिरा इमरान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। माहिरा, आज के इलेक्शन को आप किस नज़र से देख रही हैं? बस सर, देखिए, गहमा गहमी है, जमहूरियत आपको नज़र आ रही है। एक वो पूरी पाकिस्तान को, दुनिया को हम जमहूरियत सिखाते हैं साफ़ी, तो अब हम पे पड़ी है जमहूरियत। तो देख ले, आपके सब वोट डाले जा रहे हैं। कोरोना के बावजूद इतने ज़्यादा लोग वोट देने के लिए आए हैं कि हम मतलब बड़ी उम्मीद है कि हम जो इस दफ़ा बॉडी आएगी वो बहुत सारे काम करेगी। बहुत सारे लोगों का वोट है, जोश व खरोश है, उम्मीदें हैं। तो ये जो पहले दो ग्रुप होते थे, क्योंकि ये एक अच्छी खुशाइन बात है, लेकिन हर किसी का अपना अपना नुक्ता है। पहले दो ग्रुप होते थे, इस दफ़ा 8 ग्रुप इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, ये हर चीज़ एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है स्लोली। अब हमारी पहले सिर्फ एक ग्रुप जीतता था हमेशा, अब ये हुआ कि 2-3 ग्रुप हुए, फिर उनमें से मुख्तलिफ लोग आए, अकाउंटेबिलिटी बेहतर होती है, एक बैलेंस किस्म की आपके पास एक गवर्निंग बॉडी आ जाती है। फिर ख़वातीन का आप तनासुब देखेंगे कि बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमने 2014 में यहाँ पर सीटें रिज़र्व कटी थी। तो ये वो कौमी असम्बली वाली सीटें नहीं है, ये होता है कि इसमें आपको उन सीट के ऊपर हर ग्रुप एक खातून को इलेक्शन लड़वाता है, तो हम उसी तरह वोट मांगते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये कि 4 ख़वातीन लाजमी हर उसमें होती हैं बॉडी में। इस दफ़ा एक और बात हुई है कि आज़ाद उम्मीदवार और लड़कियां ज़्यादा हैं। ये हुआ ना सर कि जब वो एक दफ़ा एक्टिविटी बड़ी आई, कैंपेनिंग करी, तो एक सियासी तरबियत भी होती है ना, तो फिर ये हुआ कि ख़वातीन ने हिम्मत करी है, वो आज़ाद भी इलेक्शन लड़ना शुरू हुई हैं, आज़ाद लड़ रही हैं, और ये कि उसकी वजह से वोट डालने बड़ी ख़वातीन आई, तो एक ऐसी सियासी हमने गहमा गहमी पैदा कर दी ना, उससे मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं भी ऐसे नहीं मिसाल आपके पास कि किसी प्रेस क्लब के
अंदर इस तरह से ख़वातीन बेतहाशा वोट डालने आती हैं, इलेक्शन में खड़ी होती हैं, लड़ती हैं, तो मेरे ख्याल से नेशनल प्रेस क्लब से बड़ी अच्छी अच्छी सियासी खबर हशर नशर आप करती हैं, यहाँ हशर नशर करें। ये नाज़रीन बड़ा अच्छा सा हशर नशर किस्म का एक प्रोग्राम भी करती हैं, तो उस हवाले से हशर नशर भी कोई थोड़ा करें। हाँ नहीं, हशर नशर हमने किया है। हमने इस दफ़ा एक इंडिपेंडेंट खातून खड़ी कर दी है, जिसकी मैं चीफ सपोर्टर हूँ। तो यहाँ कम्युनिटी के अंदर हमने, हाँ जी, फौजिया कुलसूम राना भूल ना जाना, ये नारा है हमारा। तो ये हमने नारा भी दिया, और ये कि बस ये कि इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आता है, मेहनत का काम है, और इससे पता चलता है कि जो हमारी पार्लियामेंट में लोग पहुंचते हैं, ये तो 3000 वोट है ना, वो बेचारे लाखों वोट के लिए क्या क्या करते होंगे, फिर उनकी तवक्कुआत लोगों की उनसे कितनी होती हैं। तो आसान काम नहीं है, सियासत करना भी बहुत मुश्किल काम है, लोगों के भले के लिए सियासत करना और ज़्यादा मुश्किल काम है। तो हमारी ये बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है इस प्रेस क्लब की। इलेक्शन की इस गहमा गहमी में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शुएब भुट्टा साहब। शुएब भुट्टा साहब, आज के इलेक्शन जो नेशनल प्रेस क्लब का हो रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि आज का दिन बड़ा अहम है। आज 17 अगस्त को इलेक्शन का होना जो है ना, वो आमरीत की नफ़ी है और जमहूरियत की बका है। और हम यही चाहते हैं, क्योंकि जर्नलिस्टों का और क्लबों का और तंजीमों का हमेशा जमहूरियत के साथ रहा है, ये कभी आमरीत के साथ नहीं गए। गो के कुछ लोग, कुछ ग्रोह टूट के मिल जाते हैं मफादात के लिए, लेकिन अक्सरियत जो है वो जमहूरियत के लिए के साथ ही रहती है। और हमेशा इन अदारों ने जमहूरियत के लिए ही काम किया है, और जमहूरियत की बका और परवान में जितना सहाफ़त और क्लबों का रोल है, मेरा ख्याल है शायद इतना सियासी पार्टियों का भी नहीं है। नाज़रीन, आप मुलाकात देख रहे थे। आज की मुलाकात हमने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर की, जहाँ पे सहाफ़ियों के इलेक्शन का दिन था। हम उम्मीद करते हैं कि सहाफ़ी जो भी जीत के सामने आएंगे, वो अपने सहाफ़ी बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। इस वक्त तक जिनकी राय हमने ली, हर शख्स अपने अपने उम्मीदवार के लिए और अपने लिए पुरुम्मीद है कि मैं जीत जाऊंगा। लेकिन जमहूरी अमल का ये हुस्न है कि फ़ैसला पर्ची पे होता है, काउंटिंग पे होता है। जब काउंटिंग हो जाएगी, फैसला आएगा। खालिद मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।